Hi everyone, I'm here to present a new SQL problem from HackerRank. So without any further delay, let's dive in together. So in this question, Samantha interviewed many candidates from different colleges using coding challenges and contests. Write a query to print contest ID, hacker ID, name, and the sum of total submission, total accepted submission, total views, and total unique views from each contest sorted by contest ID. Exclude the contest from the result if all four sums are zero. Okay. A specific contest यहाँ पर नोट दे रखा है a specific contest can be used to screen candidates at more than one college but each college only holds one screening contest. Okay. So यहाँ पर हमें इनपुट फॉर्मेट दे रखा है, कॉन्टेस्ट हमारा टेबल है और यहाँ पर स्कीमा दे रखा है उस कॉन्टेस्ट टेबल का, कॉलम कॉन्टेस्ट आईडी, हैकर आईडी, नेम और यहाँ पर इसका डेटा टाइप इंटीजर स्ट्रिंग. ओके. दूसरा दे रखा हमें कॉलेजेस टेबल, यहाँ पर हमें कॉलम दे रखा है कॉलेज आईडी, कॉन्टेस्ट आईडी, इंटीजर डेटा टाइप और यहाँ पर दिख रहा होगा हमारा कॉन्टेस्ट यहाँ पर प्राइमरी की है और यहाँ पर फॉरेन की का वर्क कर रहा है. तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, टेबल्स को कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. चैलेंजेस हमारा तीसरा टेबल है और इसमें भी क्या है हमारा यहाँ पर जो स्कीमा है इसमें कॉलम्स क्या है हमारे, चैलेंज आईडी, इंटीजर, कॉलेज आईडी. सेम कॉलेज आईडी ऊपर है प्राइमरी की और इसमें एज अ फॉरेन की वर्क कर रहा है. हम इसे क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. व्यू स्टैट्स हमारा क्या है, द चैलेंज आईडी इज द आईडी ऑफ चैलेंजेस, टोटल व्यू इज द नंबर ऑफ टाइम द चैलेंज वॉज व्यूड बाय कैंडिडेट्स. ओके. एंड टोटल यूनिक व्यू इज द नंबर ऑफ टाइम्स द चैलेंज वॉज व्यूड बाय यूनिक कैंडिडेट. ओके. तो यहाँ पर हमें कॉलम्स के बारे में डिटेल दे रखी है और इनका डेटा टाइप दे रखा है इंटीजर. चैलेंज आईडी ईजिली हम क्या कर सकते हैं, इसे कनेक्ट कर सकते हैं. ओके. यहाँ पर प्राइमरी की का वर्क, यहाँ पर चैलेंज आईडी का फॉरेन की का वर्क. सबमिशन स्टैट्स क्या है, द चैलेंज आईडी इज द आईडी ऑफ चैलेंज. ओके. यही सेम चैलेंज है ये वाला. सो आगे दे रखा है टोटल सबमिशन इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर द चैलेंज. ओके. एंड टोटल एक्सेप्टेड सबमिशन इज द नंबर ऑफ सबमिशन डेट अचीव फुल स्कोर. मत तो यहाँ पर हमारा सैम्पल इनपुट दे रखा है, सेम हमारा कॉन्टेस्ट टेबल दे रखा है, कॉलेज टेबल दे रखा है, चैलेंज टेबल दे रखा है और यहाँ पर हमें व्यू स्टैट टेबल दे रखा है और यहाँ पर हमें सबमिशन स्टैट टेबल दे रखा है और ये हमें सैम्पल आउट
क्योंकि हमारा चैलेंज आईडी लिंक है अगले दो टेबल्स में। कौन सा? पहला व्यू स्टैट्स और दूसरा है सबमिशन स्टैट्स। दोनों कनेक्टेड हैं किससे? चैलेंज। और मेरे बाकी के कॉन्टेस्ट एक्सक्लूड हो जाएंगे, वो मैं चाहता नहीं हूँ। ठीक है, तो इसलिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? लेफ्ट ज्वाइन का यूज करना पड़ेगा, ताकि मेरे जो
हैकर रैंक नेम के फॉर्म पे स्प्रेड हो रखा है, मतलब पूरा डेटा स्प्रेड हो रखा है। टाइम आ गया इनको ज्वाइन करने का, इनको 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 मिलाने का, ज्वाइन तो नहीं बोल सकते। टोटल एक्सेप्टेड सबमिशन ये भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, और ये भी 0 के बराबर नहीं चाहिए, ये भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, जैसे टोटल व्यूज़ और टोटल यूनिक व्यूज़। ठीक है, सो आई थिंक कि मेरा जितना भी यहाँ पर वर्क था वो सारा कंप्लीट हो गया है।
एक बार रीड कर लेते हैं दोबारा से फ्रॉम कॉलेज चैलेंज। तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक्सक्लूड द कॉन्टेस्ट फ्रॉम द रिजल्ट इफ ऑल 4 सम्स आर 0। एक्सक्लूड कर दो अगर चारों के चारों सम्स 0 हैं तो मैंने यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू 0 कर दिया। तो बेसिकली जो भी 0 होंगे वो ऑलरेडी एक्सक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मैं हैविंग फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ क्या करेगा, सिर्फ वो वैल्यूज को क्या फेच करके देगा जो 0 नहीं होंगी। ठीक है, तो एक बार रन कर लेते हैं इसे। तो हमारा रिजल्ट आ गया है, बट ये रॉन्ग आंसर दे रहा है। तो गलती कहाँ करती है, मतलब क्या क्वेश्चन क्या था, एक्सक्लूड द कंटेस्ट फ्रॉम द रिजल्ट इफ ऑल 4 सम्स आर 0। अगर चारों का सम 0 आ रहा होगा तो ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, वो सारी वैल्यूज फेच हो गई हैं, ये 0 नहीं है, वो सारी। अच्छा, टोटल यूनिक व्यूज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये वाली वैल्यूज को इसने इंक्लूड कर दिया होगा, जीरोस वैल्यूज को भी इंक्लूड कर दिया होगा। ठीक है, और वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे उसको हटाना है वहाँ से, तो मैंने नॉट इक्वल्स टू 0 कर दिया एंड अब रन करता हूँ। सो हमारी क्वेरी क्या होगी है, यहाँ पर उसने सारे टेस्ट केस पास कर लिए हैं। सो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया है, जहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिनका सम इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, वो सारी की सारी एक्सक्लूड कर दी गई है हैविंग फंक्शन के थ्रू, एंड देन हमने क्या करा है, एग्रीगेट कर दिया सारे के सारे कॉन्टेस्ट आईडी को। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट था। इसको सबमिट भी कर देंगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि सिंगल टेस्ट केस था। इसे एक बार प्रॉपर स्ट्रक्चर से देख लेते हैं कि किस एग्जीक्यूशन ऑर्डर पे हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हुई होगी। तो मैं इसे एक बार क्या करता हूँ, ऑर्डर पे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या हुआ होगा, हमारा जो इनर क्वेरी है, जो यहाँ पर सब क्वेरीज हैं, जो हमारी सब क्वेरीज हैं, सबसे पहले एग्जीक्यूट हुई होंगी। एग्जीक्यूशन होने के बाद हम सबसे पहले कहाँ गए होंगे, कंटेस्ट टेबल पे गए होंगे। कंटेस्ट टेबल को हमने क्या करा, ज्वाइन करा कॉलेज टेबल से। कॉलेज टेबल को ज्वाइन करा हमने चैलेंजेस से, मतलब ये तीनों ज्वाइन हो चुके हैं। फिर हमने जो ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी होगी, तो मैंने क्या करा, फिर लेफ्ट ज्वाइन के थ्रू अपनी इस सब क्वेरी को ज्वाइन करा। ठीक है, देन अगेन मैंने लेफ्ट ज्वाइन का यूज़ करा और चैलेंज आईडी के साथ मैंने अपने इस टेबल को भी लेफ्ट ज्वाइन के थ्रू ज्वाइन करा। देन मैंने क्या करा, अब मेरे पास पूरे टेबल्स आ गए हैं, ज्वाइन हो गया है, तो मैंने ग्रुप बाय फंक्शन का यूज़ करा ताकि मैं एग्रीगेट फंक्शंस को ईजिली यूज़ कर पाऊँ। सो इसीलिए मैंने क्या करा, यहाँ पर ग्रुप बाय करा किसके अकॉर्डिंग, कंटेस्ट आईडी के, देन हैकर आईडी, देन नेम के अकॉर्डिंग मैंने क्या करा, ग्रुप बाय करा। देन हैविंग फंक्शन से क्या करा, वो सारे के सारे सम को एलिमिनेट कर दिया जिनका टोटल क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। चाहे टोटल सबमिशन हो, चाहे टोटल एक्सेप्टेड सबमिशन हो, चाहे टोटल व्यू सबमिशन हो, या फिर टोटल यूनिक व्यू का सबमिशन हो, वो सारे के सारे सबमिशंस को मैंने एक्सक्लूड कर दिया जिनका क्या आ रहा था, सम 0 के बराबर आ रहा था। तभी मैंने नॉट इक्वल्स टू 0 करा, मतलब कि वो वैल्यूज चाहिए जिनका सम 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, देन मैंने यहाँ से क्या करा, ये सारी की सारी वैल्यूज फेच कर ली, और देन लास्ट में मैंने क्या करा, अपने जो रिजल्ट को था वो ऑर्डर कर दिया किसके अकॉर्डिंग, कंटेस्ट आईडी के अकॉर्डिंग। I hope you guys find my solution helpful. If you did, please hit that like button and subscribe for more. I will see you in the next video. Until then, goodbye.